क्या हुआ कि सोना चांदी दोनों के रेट गजब गिरने लगे हैं। 2026 में और कीमत गिरेगी। पर अचानक सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, और इस बार यह गिरावट सिर्फ नाम की नहीं बल्कि आंकड़ों में साफ दिखाई देने वाली है। आज के ताजा अपडेट के अनुसार 24 कैरेट सोना एक झटके में हजारों रुपए तक सस्ता हो गया है। वहीं चांदी भी लगातार दबाव में बनी हुई है और पिछले कुछ हफ्तों में भारी गिरावट दर्ज कर चुकी है। इस हफ्ते आई इस बड़ी गिरावट के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगले हफ्ते भी सोना और चांदी इसी तरह सस्ते होते रहेंगे या फिर यहाँ से कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यही वो सवाल है जो हर छोटे बड़े निवेशक के मन में इस समय चल रहा है और इसी का जवाब आज हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद गोल्ड न्यूज चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया में, जहां हम सिर्फ कीमतें नहीं बताते बल्कि उन कीमतों के पीछे की पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, चाहे वह शादी के लिए हो, निवेश के लिए हो या फिर आने वाले किसी शुभ मौके के लिए, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मार्केट से ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे सर्राफा बाजार की दिशा ही बदल दी है और उसी का असर आज सोने और चांदी की कीमतों में साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इस गिरावट की असली वजह क्या है, यह गिरावट कितनी बड़ी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आने वाले दिनों में यह गिरावट जारी रहेगी या फिर बाजार पलट सकता है। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आज सोने और चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट आई है या कहीं तेजी भी देखने को मिली है। साथ ही हम आपको यह भी समझाएंगे कि आने वाले समय में बाजार किस दिशा में जा सकता है, सस्ता होगा या महंगा। इसके साथ ही हम आपको आपके शहर के अनुसार 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा दाम भी बताएंगे, ताकि आपको एक स्पष्ट अंदाजा मिल सके कि अगर आप आज बाजार जाते हैं तो आपको किस कीमत पर खरीदारी करनी होगी। हम यह भी समझेंगे कि सोना और चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं और क्या यह गिरावट खरीदारी का सही मौका है या अभी और इंतजार करना बेहतर रहेगा। कब तक सोना सस्ता मिल सकता है और निवेश करने का सबसे सही समय कौन सा रहेगा, यह सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी वह जानकारी जो आपके फैसले को पूरी तरह बदल सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? क्या अभी जो गिरावट आई है वह पर्याप्त है या आपको लगता है कि अभी और सस्ता होना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच भी इस चर्चा का हिस्सा है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सकें और आप कभी भी सही मौके को मिस न करें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है, क्योंकि यहीं से आपको बाजार की असली स्थिति समझ में आती है। अगर हम भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव की बात करें तो आज 1 ग्राम चांदी का भाव 221 रुपए है। 8 ग्राम चांदी 1768 रुपए पर मिल रही है। 10 ग्राम चांदी 2210 रुपए पर है। 100 ग्राम चांदी का भाव 22,100 रुपए है और 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,21,000 रुपए पर बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि आज चांदी की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन अगर आप पिछले कुछ हफ्तों का ट्रेंड देखें तो आपको साफ नजर आएगा कि दबाव लगातार बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत $68 के आसपास आ चुकी है और पिछले 2 हफ्तों में चांदी 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो चुकी है, जो यह दिखाता है कि गिरावट कितनी तेज और गहरी रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण पिछले कुछ हफ्तों से ईरान और इजराइल के बीच चल रहा तनाव और युद्ध जैसे हालात भी हैं, जिसकी वजह से बाजार में अनिश्चितता तो बढ़ी है, लेकिन इस बार निवेशकों का रुख अलग देखने को मिला है और सोने चांदी की डिमांड में कमी आई है, जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझें तो दोस्तों, यह सिर्फ एक साधारण गिरावट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल गेम है, एक पावर शिफ्ट है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया के निवेश पैटर्न को बदल रहा है। अगर पूरे मार्च महीने की बात करें तो सोना लगभग 11% तक गिर चुका है, जो अपने आप में एक बड़ा मूवमेंट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ सोना ही गिरा है तो जरा चांदी की तरफ भी नजर डालिए, क्योंकि चांदी ने तो गिरावट की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। एक ही दिन में 25,000 रुपए तक की गिरावट और अब 21,000 रुपए के आसपास ट्रेड करना, यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि बाजार में कितनी तेजी से बदलाव हो रहा है। पूरे महीने में करीब 21% की गिरावट यह दिखाती है कि चांदी पर दबाव सोने से भी ज्यादा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इतिहास हमें क्या सिखाता है। जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है, युद्ध होता है या अनिश्चितता आती है तो आमतौर पर गोल्ड और सिल्वर की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन इस बार उल्टा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इस पूरे क्रैश के पीछे छिपे 4 बड़े कारण, जिन्हें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहला कारण है मजबूत होता हुआ यूएस डॉलर। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित जगह की तलाश करते हैं और आमतौर पर उनके पास 2 विकल्प होते हैं, गोल्ड या डॉलर। लेकिन इस बार निवेशकों ने गोल्ड को छोड़कर डॉलर को चुना है। यूएस डॉलर इंडेक्स इस समय 5 हफ्ते के हाई पर पहुंच चुका है और जैसे ही डॉलर मजबूत होता है, मेटल्स से पैसा निकलने लगता है। ठीक वही अभी हो रहा है। दूसरा बड़ा कारण है ऑन ऑयल। इस बार गोल्ड नहीं बल्कि ऑन ऑयल एक नया सेफ हेवन बनकर उभरा है। दुनिया की लगभग 20% ऑन ऑयल सप्लाई जिस रूट से आती है, वहां खतरा बढ़ गया है और जैसे ही यह खबर सामने आई, क्रूड ऑन ऑयल की कीमत सीधे $100 के ऊपर चली गई और इस समय करीब $112 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसका सीधा असर यह हुआ कि बाजार का पैसा गोल्ड से निकलकर ऑन ऑयल में शिफ्ट होने लगा। तीसरा कारण है बढ़ती महंगाई और यूएस फेड का ट्रैप। जब ऑन ऑयल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है और जब महंगाई बढ़ती है तो यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को कम नहीं करता बल्कि उन्हें ऊंचा बनाए रखता है। अभी भी यही स्थिति बनी हुई है। फेड ने रेट कट नहीं किया है। इसका असर यह होता है कि गोल्ड और सिल्वर जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स कम आकर्षक हो जाते हैं, क्योंकि इनमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलता, जबकि बॉन्ड्स आपको रिटर्न देते हैं। इसलिए निवेशक गोल्ड बेचकर बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है पैनिक सेलिंग। जब बाजार तेजी से गिरता है तो ट्रेडर्स पर मार्जिन कॉल्स आने लगते हैं और उन्हें मजबूरी में अपनी पोजीशंस काटनी पड़ती है। यह पैनिक सेलिंग बाजार को और नीचे धकेल देती है, जिससे गिरावट और तेज हो जाती है। यही वजह है कि जब एक बार गिरावट शुरू होती है तो वह अपने आप और ज्यादा गहरी होती चली जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो 4 बड़े कारण जो इस समय सोने और चांदी की कीमतों को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, और इन्हें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही आने वाले दिनों की दिशा तय करने वाले हैं। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है, क्योंकि यहीं से आपको यह समझ आता है कि गिरावट का असर हर कैटेगरी में किस तरह फैल रहा है और आम ग्राहक के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। अगर आज 18 कैरेट सोने के रेट पर नजर डालें तो 1 ग्राम सोने का भाव 11,000 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव 88,000 रुपये पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,10,000 रुपये के आसपास चल रहा है और 100 ग्राम सोने का भाव 11,10,000 रुपये के स्तर पर बना हुआ है। अब इन आंकड़ों को सिर्फ कीमत के रूप में मत देखिए बल्कि एक मौके के रूप में समझिए, क्योंकि जब बाजार गिरता है तो वही स्तर जो पहले महंगे लगते थे धीरे धीरे आकर्षक लगने लगते हैं और यहीं पर असली निवेशक अपनी रणनीति बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए 22 कैरेट सोने के ताजा भाव पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात को समझना जरूरी है। पिछले 2 हफ्तों में सोना करीब 20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है और यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। यह सीधे तौर पर यह संकेत देता है कि बाजार में एक मजबूत करेक्शन चल रहा है और अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो आगे भी कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अभी और मौके बन सकते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बाजार हमेशा एक दिशा में नहीं चलता। अब दोस्तों, यहाँ एक और बड़ी तस्वीर को समझना बेहद जरूरी हो जाता है जो इस पूरी कहानी के पीछे छिपी हुई है। इस समय अमेरिका पर करीब 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है और हर साल लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि यह पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाला फैक्टर है। अमेरिका के पास लगभग 8,133 टन गोल्ड है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसकी वैल्यू अभी भी 1970 के हिसाब से लगभग $42 प्रति ऑन्स मानी जाती है। अगर इसे आज के मौजूदा रेट के हिसाब से रिवैल्यू किया जाए तो उनकी बैलेंस शीट में ट्रिलियंस डॉलर जुड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कर्ज खत्म करना आसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अगर अभी के सबसे बड़े फैक्टर की बात करें तो वह है मजबूत होता हुआ डॉलर। यही वह ताकत है जो इस समय गोल्ड और सिल्वर दोनों को नीचे खींच रही है। अब सवाल आता है कि इस पूरे माहौल में आपको क्या करना चाहिए, कैसे फैसला लेना चाहिए और पैसा कैसे बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। मार्केट अभी क्लियर ट्रेंड में नहीं है और जब तक गोल्ड 1.5 लाख रुपए के ऊपर जाकर स्थिर नहीं हो जाता तब तक एक मजबूत अपर ट्रेंड की पुष्टि नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आप एक निवेशक हैं तो यह गिरावट आपके लिए एक मौका भी हो सकती है। जी हाँ, यही वह समय होता है जब समझदार निवेशक धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते हैं, यानी कम कीमतों पर थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करते हैं। इसे ही बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी कहा जाता है। आने वाले 2 से 3 महीने बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है और इसी वोलेटिलिटी के बीच धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाना ही सबसे सही तरीका होता है। जहां तक चांदी की बात है उसमें थोड़ा ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि यह सोने के मुकाबले ज्यादा वोलेटाइल होती है। इसमें गिरावट भी तेज आती है और
तेजी भी बहुत तेज आती है, इसलिए इसमें छोटी क्वांटिटी में एंट्री लेना ही बेहतर रहता है। और इसी बीच एक बहुत दिलचस्प बात एक्सपर्ट्स की तरफ से सामने आ रही है। वे इस समय प्लैटिनम को डार्क हॉर्स बता रहे हैं, यानी एक ऐसा एसेट जो अभी ज्यादा चर्चा में नहीं है लेकिन भविष्य में बड़ा मूवमेंट दे सकता है। प्लैटिनम में अभी तक गिरावट तुलनात्मक रूप से कम रही है और सप्लाई साइड मजबूत है, इसलिए इस पर नजर रखना भी समझदारी हो सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपना सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड्स और स्टॉक्स का संतुलित मिश्रण रखें, क्योंकि बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है जो एक ही एसेट पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। याद रखिए, स्मार्ट निवेशक कीमत को नहीं बल्कि साइकिल को समझते हैं। यह जो गिरावट है यह एक तरह का रिसेट भी हो सकता है, एक नई शुरुआत से पहले का ठहराव। अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है, अगर युद्ध लंबा चलता है, तो आने वाले समय में गोल्ड $5000 के ऊपर भी जा सकता है और सिल्वर $100 के पार भी जा सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेंड के साथ चलें और अगर निवेश कर रहे हैं तो इस गिरावट को अवसर की तरह देखें। अब बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की तरफ। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने में 1 ग्राम का भाव ₹13,500 है। 8 ग्राम सोने का भाव ₹1,08,000 के आसपास है। 10 ग्राम सोने का भाव ₹1,35,000 पर बना हुआ है और 100 ग्राम सोने का भाव ₹13,50,000 के स्तर पर है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें नीचे आई हैं और करीब $494 के आसपास पहुंच गई हैं। पिछले 2 महीनों में सोना लगभग $1,000 तक सस्ता हो चुका है, जो यह दिखाता है कि मांग में आई कमी ने कीमतों पर कितना असर डाला है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय तनाव अभी भी बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कीमतों में गिरावट जारी है और इसका सबसे बड़ा कारण वही है, डॉलर की ताकत। अगर आने वाले समय में डॉलर और मजबूत होता है तो सोने और चांदी की कीमतों में और गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर डॉलर कमजोर होता है तो बाजार में तेजी की वापसी भी हो सकती है। इसलिए आने वाला समय पूरी तरह इस संतुलन पर निर्भर करेगा। अब अंत में बात करते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सलाह, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा उसकी जांच जरूर करें। हॉलमार्क जरूर देखें, क्योंकि यही उसकी शुद्धता की गारंटी होता है। बिना हॉलमार्क के सोना खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। साथ ही ध्यान रखें कि यहाँ जो भाव बताए जा रहे हैं ये होलसेल रेट है, इसलिए खरीदते समय आपको 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। अगर आज 24 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 1 ग्राम सोना $14,000 पर है, 8 ग्राम $1,12,000 पर, 10 ग्राम लगभग $1,40,000 के आसपास और 100 ग्राम सोने का भाव $14 लाख के स्तर पर बना हुआ है। आज 24 कैरेट सोने में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस तरह के संकेत अभी बाजार से मिल रहे हैं उससे यही उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और हलचल देखने को मिल सकती है और संभव है कि यह गिरावट अभी पूरी तरह खत्म न हुई हो।